नमस्कार दोस्तों, डुग्गू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अकाउंटेंसी की क्लास, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के आईएमपी क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आने वाले एग्जाम में आपको लिए वो लाभदायक साबित होंगे। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको फ्री मटेरियल भी और ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आपके लिए, और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। तो देखिए, अपन अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड के आईएमपी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के नाम बता दूंगा। है क्या नाम उसका? ये एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है पूरा। उसमें रेफरेंस बुकों में अलग अलग चैप्टर भी दिए होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में 2 चैप्टर कंबाइन करके दे रखा है। चैप्टर का नाम क्या है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और नए साझेदार का प्रवेश, है ना। बेटा ध्यान से पढ़ते हुए चलना। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के आईएमपी क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको चैप्टर में और कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है। इतने ही क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपने पास, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन 4 सर्कमस्टेंसेज व्हेन ए फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड। आपको 4 कंडीशंस बतानी है जब फर्म रिकंस्टिट्यूशन हो रही है। हिंदी में क्या बोलते हैं? फर्म के पुनर्गठन की 4 परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। फर्म के पुनर्गठन की 4 परिस्थितियाँ कौन सी हैं, ये आपको बताना है। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन भी करते हुए चलूँगा। इनका आंसर क्या है, बाकी आप बुक से तो पढ़ ही लोगे। पहले देखिए, 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं फर्म के रिकंस्टिट्यूशन होने की। पहला है एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, साझेदार का सेवानिवृत्त होना या अवकाश पे जाना। थर्ड है अपने पास डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर की मृत्यु हो जाना। और चौथा है अपने पास अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, दो फर्मों का आपस में जुड़ना। तो ये 4 कंडीशन थी जिसमें क्या है, फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। अब इसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर इन ए फर्म। एक फर्म में नए साझेदार के अधिकार क्या है। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपको बिल्कुल 1 नंबर मिलने वाले हैं, जिसमें मजा आ जाएगा आपको पढ़ते हुए। आप इनको बस याद करके जाना है और सीधे आपको हूबहू इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखिए, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर इन ए फर्म। एक नए फर्म में पार्टनर के राइट्स क्या क्या है, वो आपको इसमें लिखना था। अब देखिए, राइट्स क्या क्या है न्यू पार्टनर के। पहले देखिए, उसको राइट है कि वो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होने वाला है उसका शेयरिंग जान सकता है, लाभ हानि का अनुपात क्या रहेगा उसका। दूसरा क्या है, उसके पास राइट है कि वो अपने असेट्स को, फर्म की असेट्स को जानने का अधिकार है उसे। तीसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट को वो जांच सकता है ना, चेक कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन सी है बिजनेस में फर्म की, वो सारी वो जांच कर सकता है। अगर न्यू पार्टनर भी एडमिट हो रहा है तो उस पार्टनर से सलाह लेनी पड़ेगी, कंसर्न करना पड़ेगा, तभी कोई फर्म में नए साझेदार को प्रवेश देंगे। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास, व्हाट इज गुडविल एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, है ना। सद्भावना क्या है, सद्भावना और ख्याति की विशेषताएं लिखी। देखिए, यहाँ पे गुडविल को सद्भावना लिखा हुआ है और यहाँ पे ख्याति, ये दोनों एक ही बात है बेटा। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। आपको अभी भी मैं बता रहा हूँ कि सद्भावना यानी भी गुडविल होती है और ख्याति यानी भी गुडविल होता है। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना। ख्याति मतलब क्या है, गुडविल। तो गुडविल की परिभाषा आपको देना है, क्या है गुडविल। एक इंटेंजिबल असेट्स होता है, अमूर्त धरोहर होती है, जिसको अपन क्या देख सकते नहीं है, बस खाली फील कर सकते, ना ही अपन उसको छू सकते हैं। ठीक है, गुडविल के बारे में आपने बता दिया। फिर इसके बाद आपको देखिए, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, उसकी विशेषताएं क्या क्या है गुडविल की। तो गुडविल की विशेषताएं देखिए, गुडविल एक असेट्स होती है। असेट्स मतलब गुडविल एक संपत्ति होती है, ख्याति एक संपत्ति होती है, ख्याति एक अमूर्त धरोहर होती है। गुडविल इज इंटेंजिबल असेट्स, है ना। गुडविल में हेल्प करती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, है ना। गुडविल मदद करती है लाभ को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अपने पास क्या है, गुडविल को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, गुडविल ख्याति को गणना कर सकते हैं अपन। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑलवेज फ्लैक्चुएटेड, और जो वैल्यू होती है गुडविल की वो बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा, क्लियर है बिल्कुल। तो आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो की आपको डेफिनेशन लिखनी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वो तो आप कर ही लोगे। 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो की भी आप डेफिनेशन लिख दें। देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान देना है, गेनिंग रेशियो को क्या है, गेनिंग रेशियो को हिंदी में बोलते हैं लाभ अनुपात। क्या बोलते हैं हिंदी में, लाभ अनुपात। बेटा ध्यान दे के चलना है आपको यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल की कोशिश आपको बताने यहाँ पे क्या क्या कारण है कि गुडविल उत्पन्न होने के। हिंदी में क्या लिखा, ख्याति प्राप्ति के कारणों को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि ख्याति किन कारणों से उत्पन्न होती है वो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है ना। ख्याति क्या है, लोकेशन ऑफ द फर्म, है ना, व्यवहार ऑफ द फर्म, है ना, नेचर ऑफ द पार्टनर, उससे भी डेवलप होती है, बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स से, उससे भी होती है, आपकी डीलिंग करने का बिहेवियर किस तरीके से, वो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से क्या है ख्याति क्या है डेवलप होती है, गुडविल उत्पन्न होती है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन व्हाट कंडीशन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, किन शर्तों पर पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। अब वो आपको बताना है कौन कौन सी शर्त होती है जब पुनर्मूल्यांकन खाता को बनाया जाता है। अब इसमें देखिए 4-5 कंडीशन होती है जब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। बेसिकली अपन देख लेते हैं थोड़ा मोटा क्या क्या होता है उसको। पहला है अपने पास, एक तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इन 3 कारणों पर क्या रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गुडविल, ख्याति के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये जरूर याद करके आपको जाना ही जाना है। ख्याति के प्रकार कौन कौन से हैं वो आपको देखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपने पास, राइट द 3 रीजन्स टू गिव एडमिशन टू ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार को प्रवेश देने के 3 कारण लिखिए। नए साझेदार को प्रवेश देने के 3 कारण आपको बताने हैं इसमें। फिर इसके बाद नए साझेदार को प्रवेश देने के 3 कारण मैं बता ही देता हूँ आपको। पहले देखिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट, न्यू स्किल्स की रिक्वायरमेंट, है ना, न्यू आइडियाज़ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है तो भी अपन नए साझेदार को फर्म में एडमिट देते हैं। पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो नए साझेदार को अपन फर्म में एडमिशन देते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखते हुए चलना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, राइट द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां लिखिए। ख्याति की मूल्यांकन की विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आगे कराने वाला हूं बेटा, आप हमारे साथ बने रहिएगा तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे उस तरीके के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लेकर आएंगे और हम कराएंगे। तो यहाँ पे मेथड्स लिखना है गुडविल कैलकुलेट करने की, तो कौन कौन सी होती हैं अपने पास, एवरेज गुडविल, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड आपके पास है। कैपिटलाइजेशन मेथड जो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए था। ठीक है बेटा, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको ये क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं बेटा। चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर के को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे ऑनलाइन कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं ऐप पर जाकर, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।